लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दूसरे वर्ल्ड के और ह्यूमंस के यंग जनरेशन के बीच 1-on-1 फाइट हो रही थी, जहां डीमंस ह्यूमंस को एक एक कर काट रहे थे, जिसकी वजह से एलेक्स को बहुत गुस्सा आ रहा था और बाकी ह्यूमंस निराश थे। तभी टॉर्टॉइस टैबलेट ने जेस को अगला अपोनेंट चुन लिया था, लेकिन एलेक्स ने सुप्रीम बोन का इस्तेमाल करके खुद को अपोनेंट बना लिया था, जिसके बाद उसने कहा था कि मैं अपने सभी साथियों का बदला लूंगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो सिल्वर बाल वाली लड़की मैंटिस डीमन से कहती है कि तुम इसे अब तक हरा क्यों नहीं पाए। ये सुन के मैंटिस डीमन कहता है कि ये बहुत वीक है और ये जल्दी मारा जाएगा। अब ये बोल के मैंटिस डीमन एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन अचानक से एलेक्स अपनी तलवार से उसका हाथ काट देता है, जिसकी वजह से मैंटिस डीमन घबराकर डर के मारे वहां से भागने लगता है। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम कहीं नहीं भाग सकते। ये बोल के वो मैंटिस डीमन को अपनी गॉड ल्यू वाइन्स की मदद से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देखकर पर्पल सन के जूनियर में एक आशा की किरण आती है। साथ ही ग्रेट एल्डर भी कहते हैं कि एलेक्स तुम्हें जीतना ही होगा। उसी वक्त एलेक्स एक ही स्लैश में मैंटिस डीमन के 2 टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर डीमन एल्डर्स कहते हैं कि इस लड़के ने हमारे मैंटिस डीमन की गोल्डन बॉडी को बस ऐसे ही काट दिया। तभी मैंटिस डीमन अपने एक ब्लड ट्रेजर का इस्तेमाल करके खुद की बॉडी को फिर से ठीक कर लेता है, लेकिन अब उसकी बॉडी नॉर्मल बन चुकी थी। इसलिए वो बोलता है कि तुमने मेरी गोल्डन बॉडी डिस्ट्रॉय कर दी, अब मैं तुम्हें मारने से पहले नहीं रुकूंगा। इस पे एलेक्स कहता है कि जल्दी से जो भी तुम्हारे आखिरी वर्ड्स है वो बोल लो। इसके बाद एलेक्स एक टोर्नेडो की तरह मैंटिस डीमन के चारों तरफ घूमकर उस पे कट लगाने लगता है, जिसे देखकर मैंटिस डीमन कहता है कि इस लड़के की टेक्निक्स काफ़ी पावरफुल है, ये लड़का किसी ट्रेजर पर डिपेंड नहीं है। उसी वक्त एलेक्स मैंटिस डीमन को हवा में उछालता है। तभी मैंटिस डीमन कहता है कि ये लड़का बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह है जैसे कि हमारे वर्ल्ड के ब्लडी पाथ में जन्म लेने वाले डीमंस होते हैं। उसी वक्त एलेक्स उसके पास आकर उस पर एक जोरदार लात मारता है और इसी के साथ उस मैंटिस डीमन की मौत हो जाती है। अब एलेक्स अपने मरे हुए साथियों की लाशें उनके दोस्तों और क्लैनमेट्स को दे देता है, जिसके बाद वो बोलता है कि अगला मुझसे कौन लड़ने आएगा। तभी वो टॉर्टॉइस टैबलेट घूमने लगता है और एक गोल्डन माउंटेन गोट नाम के डीमन के पास जाता है। तभी डीमन एल्डर एलेक्स से कहता है कि तुम लकी थे जो तुम जीत गए, इसलिए जल्दी से मैच से विड्रॉ कर लो। पर एलेक्स डीमन गोट को मैदान में बुलाता है, जहां मैदान में आते ही डीमन गोट एंशिएंट डीमन वॉल से एलेक्स पर हमला करता है, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये एक सीक्रेट आर्ट टेक्निक है जो एंशिएंट टाइम्स में ये लोग इस्तेमाल करते थे और इससे हमारे काफ़ी लोग मर जाते थे। इसलिए ग्रेट एल्डर को एलेक्स की फिक्र होने लगती है। पर तभी एलेक्स अपनी 6 हेवनली पार्ट टेक्निक से गोट डीमन पर अटैक करके उसे मार देता है और अगले बंदे को चुनौती देता है। तो वो टॉर्टॉइस टैबलेट अब ज़ेन फेंग नाम के बंदे को चुनता है, जो एलेक्स से कहता है कि अब तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई है तो तुम्हारी लाइफ यहीं ख़त्म समझो, क्योंकि मेरे पास 1/4 ट्रू ब्लड है। अब ज़ेन फेंग एलेक्स पर एक बड़ी सी स्वॉर्ड से हमला करता है। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि जिस क्रिएचर का 1/4 ब्लड इसके अंदर है, क्या वो अभी भी जिंदा है। तभी जेस ग्रेट एल्डर से पूछता है कि आखिरकार वो है कौन। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि वो एंशिएंट टाइम्स का मिस्टीरियस पर्सन है, जिसे हराना लगभग नामुमकिन था और उसके खुद के क्लैन के लोग उसकी पावर होल्ड नहीं कर पाते थे। अगर ज़ेन फेंग के अंदर सच में उस पर्सन का 1/4 ब्लड है तो ये कमाल की बात है। तभी एलेक्स उस स्वॉर्ड को ध्यान से देखता है और उसे याद आता है कि ये वैसी ही स्वॉर्ड है जैसी स्वॉर्ड ने आंट कमांडर के फादर को मारा था। इसलिए अब एलेक्स बोलता है कि चाहे तुम्हारे पास 1/4 ब्लड है, पर अगर वो इंसान खुद भी आ जाता तब भी मैं उसे जान से मार देता। इस पे ज़ेन फेंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एन लैंड का नाम खराब करने की, अब तुम्हें अपनी मौत से ये कर्जा चुकाना पड़ेगा। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम्हारे पास बस उसका ब्लड है, तुम उसके कोई रिश्तेदार नहीं हो, तो तुम में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। ये सुन के ज़ेन फेंग एलेक्स पर 10,000 स्पेयर से अटैक करता है, जिस अटैक को एलेक्स अपनी थंडर पावर से नाकाम कर देता है और बोलता है कि क्या 1/4 ब्लड की ताकत इतनी ही है।
अगर ऐसा है तो वो पर्सन खुद ही यहाँ आता, तभी मुझे लड़ाई में संतुष्टि मिलती। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बच्चे से लड़ रहा हूँ। ये सुन के जेन फेंग एलेक्स पर क्लोज रेंज अटैक करता है और बोलने लगता है कि आज तुम मरोगे और एन लैंड से मरते हुए माफ़ी भी मांगोगे। इस पे एलेक्स कहता है कि अगर तुम एक अच्छे योद्धा होते तो तुम बस उसके नाम का राग नहीं गाते, बल्कि उसके जितना ताकतवर बन के दिखाते। अब ये बोल के एलेक्स जेन फेंग का हाथ तोड़ देता है। तो जेन फेंग अपनी स्पेयर बाहर निकालते हुए कहता है कि पास्ट में मेरे एंसेस्टर ने एक सिंगल स्पेयर से तुम्हारे कई लोगों को मारा था। आज मेरे पास वही स्पेयर है और मैं हिस्ट्री फिर से रिपीट करूंगा। अब ये बोल के वो एलेक्स पर स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स अपनी थर्ड फॉर्म में आकर बुक ऑफ इमोर्टैलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस स्पेयर से बच जाता है, जिसकी वजह से जेन फेंग का दूसरा हाथ भी इंजर्ड हो जाता है। तभी एलेक्स पास जाकर उसे बुरी तरह पीटने लगता है, तो जेन फेंग अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही एलेक्स उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर आंट कमांडर एलेक्स की तारीफ करता है। तभी एलेक्स अपना फर्नेस बाहर निकाल लेता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे ये बीस्ट और कुछ सब्जियां काट के दो, मुझे खाना बनाना है। ये सुन के मोटा लड़का और रैबिट गर्ल एलेक्स की मदद करने लगते हैं। इधर डीमन क्लैन देख रहा था कि कैसे उनके सामने ही उनका साथी पक रहा है। तभी बर्ड डीमन भी कहती है कि इसकी हिम्मत तो देखो, ये हमारे साथी को ही हमारे सामने पका रहा है। तभी एलेक्स पके हुए मांस को अपने साथियों और पर्पल सन के जूनियर को दे देता है, जो उसे अच्छे से एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद एलेक्स बोलता है कि ये सब एक स्टार्टर है, मुझे इन सब का स्वाद चखना है। अब एलेक्स अगले बंदे को बुलाता है, जो कि फायरस्टोन किंग नाम का डीमन था, जो अपनी डिवाइन बॉडी एक्टिवेट करता है, पर एलेक्स तुरंत ही उसे मार के उसे भी अपने दोस्तों को खिला देता है। इसके बाद ट्विन किंग नाम के 2 डीमन आते हैं, जिनके टुकड़े टुकड़े करके एलेक्स बारबेक्यू करके एक नई डिश बनाता है, जिसे चखकर मोटे लड़के को काफ़ी मज़ा आता है। इसके बाद आने वाले डीमन का एलेक्स सूप बना के पी जाता है और अगले बंदे को बुलाता है। ये सुन के एक डीमन एलेक्स को बोलता है कि तुम्हारा वर्ल्ड हर बार पिटता आया है, पर अब की बार तुम्हारे वर्ल्ड में तुम्हारे जैसा एक मॉन्स्टर पैदा हो गया है, लेकिन फिर भी हेवन हमारे साथ में है, तुम हम सबको असली लड़ाई में कभी नहीं रोक पाओगे। इस पे एलेक्स कहता है कि एक बार वो वॉल टूटने तो दो, मैं एक बार तुम सबको अपने हाथों से क्रश कर दूंगा। ये सुन के स्नेक डीमन एलेक्स से कहता है कि तुम बहुत ही क्रूअल हो, जो हमारे लोगों को हमारे सामने ही पकाकर खा रहे हो। इस पे एलेक्स कहता है कि मैं क्रूअल हूँ या तुम लोग, जो थोड़ी देर पहले हमारे लोगों को डॉग समझकर काटे जा रहे थे, वो भी बस कुछ इमोर्टल सीड के लिए। आज मैं ब्लड का बदला ब्लड से लूँगा। अब ये बोल के एलेक्स स्नेक डीमन पर एक पंच मारता है, जिससे स्नेक डीमन का हार्ट इंजर्ड हो जाता है। अब एलेक्स उसे और मारते हुए कहता है कि अब तुम्हारी एरोगेंस कहाँ गई। तभी स्नेक डीमन मर जाता है। इधर बर्ड डीमन डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, पर एलेक्स उसे सामने से घेर लेता है। तो बर्ड डीमन कहती है कि ह्यूमन, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर लो और मुझसे शादी कर लो, तुम्हें इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर भी मिलेंगे। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि मेरे दोस्तों के साथ इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब बात करने की, मेरे लिए तो तुम पहले ही बस एक बर्ड सूप हो। इस पे बर्ड डीमन ये सब सुनने के बावजूद भी एलेक्स को लालच देने की कोशिश करने लगती है और बोलती है कि हम सच में तुम्हारी मदद करते हैं, चाहे तो तुम अपने ह्यूमन वर्ल्ड के इस इंसान को देख लो, जिसकी डीमन ने पास में बहुत मदद करी थी, क्योंकि इसने हमें खबर पहुंचाई थी। ये सुन के एलेक्स कहता है कि हमारा एक पर्सन धोखेबाज है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे वैसे ही हैं। ये सुन के बर्ड डीमन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तो एलेक्स उसका पीछा करके उसे थंडर से शॉक देता है, तो वो डीमन एलेक्स पर बर्ड साउंड से अटैक करती है, लेकिन एलेक्स ने अपने चारों तरफ बैरियर बना रखे थे, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। तभी एलेक्स बोलता है कि तुम बहुत बोलती हो, तुम्हें अब थोड़ी देर सो जाना चाहिए। अब ये बोल के एलेक्स उसे एक ही अटैक में जान से मार देता है। ये देखकर
एलेक्स के साथियों की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं क्योंकि उसने उन सब का बदला ले लिया था। तभी एलेक्स उस पर्सन से जिसने डीमंस का साथ दिया था पूछता है कि क्या ये बर्ड डीमन सच बोल रही थी। इस पे वो पर्सन बोलता है कि अगर ये सच भी होगा तो तुम क्या कर लोगे। ये बोल के वो एलेक्स पर अटैक करने लगता है, पर वो उसके अटैक से बच के उसे जान से मार देता है और बोलता है कि इस वर्ल्ड में किसी भी धोखेबाज की ज़रूरत नहीं है। अब डीमन वर्ल्ड में यहाँ पर बस यंग जनरेशन से सिल्वर बाल वाली लड़की बची थी। तभी दूसरे वर्ल्ड से एक और पर्सन वहाँ पर आता है जिसे कुछ डीमंस रिस्पेक्ट देने लगते हैं और आंट कमांडर को लगता है कि ये वू सुआंग है जिसने उसकी फैमिली को मारा था, पर एलेक्स उसे आगे जाने से रोक देता है और अपने मन में बोलता है कि क्या सच में वू सुआंग इस जगह पर आ गया है। तभी सिल्वर बाल वाली लड़की उस पर्सन से कहती है कि सीनियर प्लीज़ कुछ एक्शन लेके इस बीस्ट को ख़त्म कर दो। तभी वो पर्सन एलेक्स की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम अब तक काफ़ी बैटल जीत चुके हो, पर अब तुम्हारी मौत होने वाली है। ये बोल के वो पर्सन वू सुआंग का एक बूंद ब्लड सिल्वर बाल वाली लड़की में डाल देता है जिसकी वजह से उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। इस तरफ एलेक्स भी सोचता है कि इस सिल्वर बाल वाली लड़की का ऑरा बिल्कुल चेंज हो गया है। तभी वो पर्सन सभी ह्यूमन से कहता है कि मेरे एंसेस्टर यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन तुम उनके ब्लड की एक बूंद की ताकत अब देखने वाले हो। तभी आंट कमांडर ये सुन के उस डीमन से पूछता है कि अगर तुम वू सुआंग नहीं हो तो कौन हो। इस पे वो पर्सन कहता है कि मेरा नाम जी मिंग है, मैं बस उनके क्लैन का एक पर्सन हूँ जो उनका ब्लड लेकर यहाँ आया हूँ। अब सिल्वर बाल वाली लड़की वू सुआंग के ब्लड को इस्तेमाल करके उस पर अटैक करती है जिससे वो थोड़ा पीछे हो जाता है। तभी वो एक वेपन एलेक्स की तरफ फेंकने लगती है तो एलेक्स भी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि अब लड़ने में मज़ा आएगा। उसी वक्त एलेक्स उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके सिल्वर बाल वाली लड़की की तरफ जाता है, पर वो उस वेपन से एलेक्स को थोड़ा इंजर्ड कर देती है, जिसे देखकर वो डीमन पर्सन कहता है कि क्या तुमने देख ली हमारे वर्ल्ड की फाउंडेशन की ताकत। तुम भले ही जितने भी ताकतवर हो, पर तुम सबको अकेले नहीं बचा सकते और तुम्हारे वर्ल्ड का अंत तय है। तभी एलेक्स खड़ा होकर फिर से उस सिल्वर बाल वाली लड़की पर अटैक करने लगता है जहां वो उस लड़की का अब हर अटैक डॉज कर रहा था। उसी वक्त वो लड़की अपने वेपन को बड़ा करके एलेक्स की तरफ वार करती है तो एलेक्स बुक ऑफ इमोर्टैलिटी का इस्तेमाल करके उस अटैक को अपने हाथों से रोकने लगता है, जहाँ ऐसा करते हुए उसकी बॉडी से ब्लड भी निकल रहा था। इसलिए एलेक्स के साथी को उसकी चिंता होने लगती है, पर तभी बुक ऑफ इमोर्टैलिटी सेकेंड फॉर्म में आके एलेक्स की ताकत बढ़ा देती है, जिसका इस्तेमाल करके एलेक्स उस अटैक को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर सिल्वर बाल वाली लड़की के पास जाकर उसके टुकड़े टुकड़े करते हुए कहता है कि तुम मेरी आखिरी सूप हो। अब ये बोलते ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।